आज हम बात करेंगे एनपीके 0050 के बारे में। किस अवस्था में गेहूं की फसल में हमें इस एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए, कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आखिर हमें फ़ायदा क्या मिलता है। अगर आपकी गेहूं की बालियां निकल आई हैं तो क्या हमें इसको डाल देना चाहिए या बालियां निकलने से पहले डाल देना चाहिए। आज की वीडियो में हम सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। तो आज की ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आम तौर पे हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं। लगभग 90 या 95% किसान साथी इसका इस्तेमाल बालियां निकलने के बाद करते हैं। अब कुछ दशा में, कुछ कंडीशन में इसका इस्तेमाल हम पहले भी कर सकते हैं। तो किन किसान साथियों को पहले इस्तेमाल करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बाद में बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बालियां निकलने के बाद हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। जब गेहूं की संपूर्ण बालियां निकल आए, जब दाने का भराव आपका होने लगे, तब आपको एनपीके 0050 का प्रयोग गेहूं की फसल में करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है, इसके इस्तेमाल से सबसे पहले इसके बारे में जानिए। यह जो एनपीके है इसमें ना तो नाइट्रोजन होता है ना ही फास्फोरस पाया जाता है। इस एनपीके में दो तत्व पाए जाते हैं, एक होता है पोटेशियम, एक होता है सल्फर। पोटेशियम यानी पोटास और सल्फर आपके पौधे में अच्छे से काम करता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस एनपीके 0050 में पाया जाता है। अब ये काम क्या करता है, बालियां निकलने के बाद जब यह एनपीके डालते हैं तो ये विशेष काम करता है। आपके दाने के भराव में मदद करता है, आपके दाने तक भोजन पहुंचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, एक बात शायद आपको पता हो या ना पता हो, जब जब आपके पौधे भोजन बनाते हैं तो मतलब संपूर्ण भोजन का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ भोजन आपके पौधे अपने अंदर रिक्तिकाओं में स्टोर करके रखते हैं, मतलब अपने अंदर जमा करके रखते हैं। जैसे हम कुछ भोजन बनाते हैं तो हाँ सोचते हैं कि हाँ दोपहर में खा ले, शाम के लिए रख ले या फिर कहीं जाएँ तो रख ले। तो उसी तरह से पौधे भी अपने अंदर कुछ मात्रा में भोजन को स्टोर करके रखते हैं। अब ये जो एनपीके 0050 आप जब डालेंगे तो इसमें से ये काम क्या करेगा, वही स्टोर वाला जो सारा भोजन होता है उसको भी आपके पौधे के बालियों के दाने तक भेजने का काम करता है। जिससे फ़ायदा क्या मिलता है, कई बार ये भोजन नहीं पहुंचने से भी नुकसान हो जाता है। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके पौधे में बालियों के अंदर दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होगा, दाने की मोटाई अच्छी आएगी। कई बार आपने देखा होगा दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, तो वह समस्या नहीं आने वाली है। दानों की साइज अच्छी आएगी, दाने का वजन अच्छा आएगा, दाने में चमक वगैरह आएगी और आपको एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन आपको मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल कब करना है, गेहूं की बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय 1 किलो से लेके 1.5 किलो यह एनपीके आपको डालना है। जब आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल करते हैं, इस अवस्था में कोई भी अन्य चीज़ों के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बोरोन वगैरह अगर आपको डालना भी है तो बालियां निकालने से पहले हम डालते हैं बोरोन 20% डाला, 100 ग्राम, साथ में एनपीके 0.34 1 से 1.5 किलो, जिससे बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। तो अगर आपकी बालियां ना निकली हो तो ऐसी दशा में आप 0.34 और बोरोन का इस्तेमाल करिए। अब जैसा कि मैंने बोला, कुछ दशा में इसका इस्तेमाल आप बालियां निकलने से पहले भी करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अब किन किसान साथियों को डालना है ये भी आप जान लीजिए। अगर आपकी गेहूं की फसल में अभी तक आपकी बालियां नहीं निकली हैं और आपने अभी तक यानी बुआई से बालियां ना निकलने तक आपने कोई भी पोटास वाली खाद अपने गेहूं में ना डाली हो, ऐसी दशा में पोटेशियम तत्व की पूर्ति करने के लिए आप पोटास का 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एनपीके 0050 का 2 बार भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक बालियां निकलने से पहले, एक बालियां निकलने के बाद। तो बालियां निकलने से पहले भी अगर आपने पोटास ना डाला हो तभी डालना है, 1 से 1.5 किलो यह आप एनपीके 0050 डाल सकते हैं पोटास तत्व की पूर्ति के लिए। बाकी अगर आपने डाला है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको एनपीके 0050 के बारे में पता चल गया होगा। अब इसकी जगह पे एक एनपीके भी हम डालते हुए 13045। अब 13045 ऐसी दशा में आपको डालना होता है जब आपके गेहूं में थोड़ा बहुत पीलापन दिखे, खासकर जो फ्लैग लीफ होती है उसमें पीलापन। मान लीजिए बालियां निकलने के बाद जो झंडा पत्ती यानी जो फ्लैग लीफ होती है, जो सबसे ऊपरी वाली पत्ती होती है, उसमें पीलापन आ जाता है तो भोजन सही से ना बनने से बालियों का निर्माण सही से, मतलब बालियों के अंदर दाने का भराव सही से नहीं होता है। तो ऐसी दशा में आप 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 13% नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की कमी दूर कर देगा, पौधे में अच्छे से विकास हो पाएगा। तो अगर पीलापन हो तभी आपको 13045 डालना है। उम्मीद है आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। धन्यवाद।